Today, my topic of anatomy lecture is foramen of Whitbread. Whitbread. फोरामेन का मतलब होता है सुराख, ठीक है। आप मैंने कहा ये whitbread का सुराख। ये whitbread जो है एक एनाटॉमिस्ट है, ठीक है, एक नाम है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है, एक एनाटॉमिस्ट है, सर्जन भी है, ठीक है, अमेरिका के हैं। तो इन्होंने जो है, ठीक है, अमेरिकन मतलब एनाटॉमिस्ट हैं। तो ये लोग जो है जो साइंटिस्ट होते हैं तो हमेशा उनका रिसर्च रहता है, हर चीज़ बड़ा गौर फिक्र मंतिक फलसफल जो है कोई भी काम करते हैं बड़ा गौर फिक्र। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सुराख जो है कहाँ पे है? ये जो शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट, ठीक है, इसके चारों तरफ जो कैप्सुलर लिगामेंट होता है, कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट क्या होता है? दिस इज मॉडिफाइड डीप फेसिया मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, ठीक है। तो ये कैप्सुलर लिगामेंट एक डीप फेसिया जो है का परिवर्तित रूप है, बदला हुआ रूप है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ये कैप्सुलर लिगामेंट डीप फेसिया है जो शोल्डर जॉइंट को, स्कैपुला बोन, ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के बीच में बनता है, ठीक है। ये जॉइंट है ना, शोल्डर जॉइंट, स्कैपुला बोन का कहाँ है? स्कैपुला बोन का, ठीक है, ये स्कैपुला बोन का ये जो मतलब ग्लिनॉइड कैविटी है, देखो ये क्या है? ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला और ये हेड ऑफ ह्यूमरस, यही जो है शोल्डर जॉइंट, ठीक है। इसी शोल्डर जॉइंट को जो है चारों तरफ से जो है कैप्सुलर लिगामेंट ऐसे घेरे रहता है, ठीक है। और इसलिए घेरे रहता है क्योंकि जो है दोनों, ठीक है, इंट्रायूटाइन लाइफ में अल्लाह ताला ने दोनों को एक दूसरे पर फिदा कर दिया था, ठीक है, जुदा ना होने पाए, इसलिए इनको जो है चारों तरफ से बांध दिया था कैप्सुलर लिगामेंट। यहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट यहाँ भी ऊपर भी है, ठीक है। कैप्सुलर लिगामेंट सराउंड द शोल्डर जॉइंट फ्रॉम ऑल फोर साइड। कैप्सुलर लिगामेंट क्या करता है? शोल्डर जॉइंट को चारों तरफ से ऐसे जो है, ठीक है, ऐसे बांधे हुए है, ऐसे आगे से भी, फ्रॉम फ्रंट साइड, पीछे से भी, फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम अपर साइड, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से, चारों तरफ से बांधे हुए। लेकिन यहाँ पर जो इंटीरियर मतलब जो साइड है, फ्रंट साइड है जो है, तो यहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट का जो है 3 को होता है। बैंड, पट्टी, जैसे पट्टी होती है ना, जैसे कपड़े का देखो ये है पट्टी बना हुआ है, ठीक है, ऐसे तो ऐसे यहाँ पर ये जो यहाँ पर कैप्सुलर लिगामेंट का 3 बैंड होता है, ठीक है। तो इस बैंड का नाम दे दिया गया है, ये सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट, ये तीनों लिगामेंट जो है सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट एंड इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। तीनों जो लिगामेंट है सुपीरियर ग्लिनो माने ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, ह्यूमरल माने ह्यूमरस, क्योंकि ये ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस और ग्लिनॉइड कैविटी के बीच में जॉइंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसी जॉइंट से ये रिलेटेड है, ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट भी और कैप्सुलर लिगामेंट का जो है ये फ्रंट साइड भी, ठीक है, जो वो शोल्डर जॉइंट को सामने से जो है, ठीक है, घेरे है, स्ट्रेंथ दे रहा है और स्टेबिलिटी भी दे रहा है शोल्डर जॉइंट को सामने से, ठीक है। ये सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट और ये मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ठीक है। इन दोनों के बीच में सुपीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट और मिडिल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट के बीच में जो है ये गैप होता है। यहाँ पर क्या होता है? गैप होता है। इसी गैप को जो है Whitbread जो एनाटॉमिस्ट थे अमेरिका के, ठीक है, और सर्जन भी थे, तो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था, एनालिसिस किया था, तज्जिया किया था, ठीक है। तो देखा कि यहाँ पर जो है इस बैंड के बीच में सुपीरियर और मिडिल के बीच में एक गैप पाया गया, इसी का नाम उन्होंने दिया फोरामेन ऑफ द Whitbread, फोरामेन ऑफ द Whitbread। और ये भी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? क्योंकि ये पॉइंट जो है कमजोर होता है। ये डिसलोकेशन का मतलब होता है कि सेपरेशन, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। कोई भी जॉइंट अगर बना हुआ है जो है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, इसके अंदर स्टेबिलिटी है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कमजोर पॉइंट जहाँ होता है वहीं पर आदमी जो है अलग होता है, ठीक है।
जहां पर वीकेस्ट पॉइंट होता है वहीं पर सेपरेशन होता है। ये जो ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला है और ये हेड ऑफ ह्यूमरस है जो आर्टिकुलर सरफेस है शोल्डर जॉइंट का, तो ये इसी सुराख, ये जो फोरामेन ऑफ विद ब्रेक है, तो इसी के जरिए से हेड जो है सुराख के जरिए से अलग हो जाएगा। तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है, एंड हेड ऑफ ह्यूमरस अलग हो जाए, जो जुदा फिदा हुआ था, एक दूसरे से मिला हुआ था, ठीक है, अगर ये क्या हो जाए, जुदा हो जाए, अलग हो जाए, दोनों आर्टिकुलर सरफेस जो है ये अलग हो जाए, तो इससे क्या कहेंगे, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, तो डिसलोकेशन का मतलब होता है कोई भी बॉन्ड है अगर जॉइंट बना है दो के बीच में और आर्टिकुलर सरफेस एक दूसरे से अलग हो जाए, कंप्लीट 100% सेपरेशन, दैट इज नोन एज डिसलोकेशन। क्योंकि हेड जो है, हेड ऑफ ह्यूमरस, इसका कंप्लीट सेपरेशन हो रहा है ये ग्लिनोइड कैविटी से आरएसएन में, और ये वीकेस्ट पॉइंट फोरामेन ऑफ ब्रेक इज द, ठीक है, वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर जॉइंट, और इसी ये यही से जो है ये अलग हो रहा है। तो ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है कि इंटीरियर जो डिसलोकेशन होता है जो है, ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन जो होता है वो इंफीरियर डिसलोकेशन होता है। अगर ये हेड है, ठीक है, अगर ज्यादातर जो अगर खिसकेगा, अगर दोनों की जुदाई होगी, ठीक है, अलग होंगे, तो सबसे पहले नीचे जाएगा हेड ऑफ जो है ह्यूमरस, कहाँ आएगा, वो नीचे, क्योंकि ये इंफीरियर साइड में कैप्सुलर लिगामेंट ये नीचे डाउनवर्ड हो जाता, पूरी तरह से कवर नहीं करता है। यहाँ पर जो है सबसे वीकेस्ट पॉइंट, मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट ये होता है जो है, सेकंड वीकेस्ट पॉइंट जो है, सबसे ज्यादा कमजोरी जो है शोल्डर जॉइंट को जो है कहाँ पे होती है, ये नीचे से जो है सबसे कम लीस्ट सपोर्ट होता है, ठीक है, और सेकंड वीकेस्ट पॉइंट जो है ये जो सामने है फोरामेन ऑफ ब्रेक, फोरामेन ऑफ ब्रेक व्हिच इज द गैप बिटवीन द सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट एंड मिडिल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, दिस द सेकंड वीकेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन डिसलोकेशन जो होता है वो इंफीरियर डिसलोकेशन होता है, और सेकंड कॉमन डिसलोकेशन जो होता है वो इंटीरियर डिसलोकेशन होता है। क्लियर हो गया? तो इन वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।